नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे तत्व चिंतन फार्मा केम लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। जानेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी के पास में क्या रेवेन्यूज़ आए हैं, क्या बैलेंस शीट है और हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए इस आईपीओ के लिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी डिटेल में जानेंगे इस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है तत्व चिंतन फार्मा केम लिमिटेड। इनकॉर्पोरेट हुई है 1996 में, यानी कि लगभग 25 साल पुरानी कंपनी है। इट इज़ ए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो यहाँ से पहली चीज़ क्लियर होती है, कंपनी के नाम में फार्मा लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फार्मा कंपनी है, ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बनाती है आपके एचडीएज और पीटीसीज और फार्मास्यूटिकल एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। यानी कि जो कंपनी का जो काम है वो थोड़े बहुत केमिकल कंपोनेंट्स बनाती है जो कि आपकी फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में काम आते हैं। जो 2020 में जो इसका टोटल एक्सपोर्ट है वो कंट्रीब्यूट करा है 76% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब है कि जो कंपनी के पास टोटल पैसा आ रहा है वो उसका 76% विदेश से आ रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट से। जानेंगे कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एचडीएस की एंड फेस ट्रांसफ़र, यानी कि बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये कंपनी गवर्न करती है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट आपका नहीं चल रहा है तो कंपनी के पास 5-6 प्रोडक्ट हैं जिससे कि कंपनी दूसरे प्रोडक्ट से रेवेन्यू कमा सकती है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इसका मतलब है कि ऑल ओवर वर्ल्ड इसका कस्टमर बेस है और बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क है कंपनी का। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात क्लोज टू द पोर्ट। इसका मतलब है कि कंपनी के जो यूनिट है वो पोर्ट के बहुत ही करीब है, तो इससे कंपनी का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो बच जाता है। एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड टीम, जो कंपनी की टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। और जो कंपनी का क्लाइंट बेस है उसमें लॉरस लैब, नवीन फ्लोरिन, अतुल लिमिटेड, एसआरएफ, डिविज लैब, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो भी बहुत ही अच्छा समझ में। जानेंगे कंपनी की आईपीओ की डिटेल के बारे में। जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है वो 16 तारीख को आ रहा है और जो क्लोज होगा वो 20 तारीख को, यानी कि टोटल 5 दिन का टाइम मिल रहा है। बीच में 2 सैटरडे और संडे हो जाएगा, उस दिन हमारी मार्केट नहीं खुली रहती, तो टोटल ये आईपीओ 3 ही दिन का है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है कंपनी की। जो इन्होंने प्राइस डिसाइड किया है वो 1073 से 1083 तक इन्होंने प्राइस डिसाइड किया, पर इससे हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं। हम लोगों को हमेशा जो अप्लाई करना रहता है वो कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना रहेगा। 13 लॉट हम लोगों को मिनिमम अप्लाई करने रहेंगे। जो इशू साइज है कंपनी का वो 500 करोड़ का छोटा सा आईपीओ है और इसमें से जो फ्रेश इशू है वो है 225 करोड़ का और जो ऑफर फॉर सेल है वो 275 करोड़ की, यानी कि जो कंपनी के पास पैसा जाने वाला है वो 225 करोड़ और जो ऑफर फॉर सेल मतलब जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जो माल बेच रहे हैं वो उनके पास जो पैसा जाने वाला है वो 275 करोड़ का। इसके बाद में देखते हैं जो कंपनी का अलॉटमेंट है वो आपके पास आ जाएगा 26 तारीख को। 27 तारीख से आपको रिफंड मिलना शुरू हो जाएंगे और अगर किसी को भी शेयर अलॉट होंगे तो 28 जुलाई को आपके पास डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट आ रही है वो है 29 जुलाई, यानी कि 29 जुलाई को ये कंपनी जो है मार्केट में लिस्ट होने आ रही है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करना है इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करने के लिए, जो अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखना है मिनिमम, वो 14,079 रुपीज़ रखने हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग एक लॉट से ज़्यादा नहीं अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि ये आईपीओ बहुत ही अच्छा आईपीओ है और ये ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसमें हम लोगों को सिर्फ एक लॉट दिया जाता है। तो एक लॉट का जो प्राइस है वो है 14,079 रुपीज़। अब देखेंगे हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। देखिए कंपनी के 2019 में जो रेवेन्यू आए हैं वो है 1875, इसका मतलब है 187 करोड़ के रेवेन्यूज़ हैं। फिर 2020 में कंपनी ने बहुत ड्रास्टिकली चेंज करा और कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ के हो गया वो 248 करोड़ के आसपास हो गया। फिर उसके बाद 2021 में जो कंपनी का रेवेन्यू आया, जो टोटल एसेट्स आए वो है 203148 के आसपास, यानी कि जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं वो बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं डे बाय डे। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 206 करोड़ हुआ, फिर 264 करोड़, फिर धीरे से बढ़ के उन्होंने इस बार 3006 करोड़ रुपए 306 करोड़ रुपीस कंपनी का रेवेन्यू आ गया है। आज की डेट में अगर प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे है 20 करोड़, फिर उससे बढ़ के हुआ 37 करोड़, फिर उससे बढ़ के हुआ 52 करोड़, यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है और क्यों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बराबर बढ़ता जा रहा है।
यानी कि ओवरऑल जो हमको बैलेंस शीट समझ में आती है कंपनी की, वो बहुत ही साउंड समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी बराबर बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट के साथ आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है तो दोनों ही चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा हम लोगों को। जो कंपनी पैसा जुटाना चाहती है उससे ये करेंगी क्या, इसका सबसे जरूरी चीज़ है, ये देखिए ये लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द दहेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो जो इनका पहला काम है वो है इनका कि जो पैसा आएगा कंपनी के पास उससे ये एक्सपेंशन करेंगे अपना, यानी कि जो दहेज में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको बढ़ाएंगे, और जो वडोदरा में इनकी R&D फैसिलिटीज़ है उसको भी है इम्प्रूव करेंगे, यानी उसको अपग्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ाएंगे। और जो तीसरा होता है टू मीट दी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ये इनके काम है, जो पैसा आएगा उससे ये काम करेंगे। दोस्तों जानेंगे हम लोग का फाइनल डिसीजन कि हम लोगों को क्या करना है इस IPO के लिए। पहला तो रीज़न रहेगा अप्लाई करने के लिए कि हैविंग मोट या मोनोपोली इन दी सेक्टर। जिस कंपनी के पास मोट होता है, जैसे कि ये कंपनी ने शुरुआत में बताई थी लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ HDAs इन द वर्ल्ड, तो यानी कि कंपनी के पास काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। हैविंग GMP का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि 550 से ज़्यादा का चल रहा है आज की डेट में। जो कंपनी का प्राइस बैंड है वो 1000 के अप्रॉक्स है, और 550 का से ज़्यादा का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी कि 50% से ज़्यादा का कंपनी लिस्टिंग गेन हम लोगों को दिखा सकती है अगर मार्केट कंडीशन सारी सही रहती हैं। और तीसरा जो ये कंपनी है ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। देखिए केमिकल सेक्टर ने पिछले कुछ सालों से धूम मचाई हुई है मार्केट में, इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है कि शायद ही किसी सेक्टर ने इतना रिटर्न दिया है। तो अगर एक और कंपनी आती है वो भी केमिकल सेक्टर की, तो लोग उसको सराहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि जोमेटो में हम लोगों ने देखा था, जोमेटो में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो मात्र 7 रुपये के आसपास चल रहा था, 7 से 10 रुपये के आसपास। उसी का मतलब हुआ कि मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 10% का हमारे पास ग्रे मार्केट प्रीमियम था, और इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 550 से ज़्यादा, यानी कि 50% से ज़्यादा। तो अब आप सोच लीजिए कि आप 10% के लिए अपनी कैपिटल को लगाना चाहेंगे, रिस्क पे लेना चाहेंगे, या फिर आप 50% के अगेंस्ट में अपनी कैपिटल को रिस्क पे लेना चाहेंगे। दोस्तों डिसीजन हमेशा फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। हम लोग आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बताएंगे कंपनी के बारे में, बाकी आप लोग को अप्लाई करना है या नहीं करना आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।